अफ़गानिस्तान के तालिबान के बारे में। तालिबान वह लड़के हैं जो अफ़गानिस्तान पे अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। वहाँ की सरकार अफ़गान की सरकार अच्छी खासी वहाँ पे विकास कर रही थी पिछले 20 सालों, जब तक अमेरिकी सैनिक वहाँ थे। मई के महीने में जो बाइडेन ने जब से अपने सैनिकों को वापस बुलाया है, तब से वहाँ पे तालिबान एक्टिव हो चुका है और वह अफ़गानिस्तान पे पूरी तरह कब्जा करना चाहता है। कब्जा करने के लिए वो अपने पहाड़ों में जो रहते हैं, जहाँ घरों से बाहर निकल चुके हैं, तब वहाँ कई जिलों पे कब्जा कर चुके थे। पर वहाँ के अमेरिका की एयर सपोर्ट तथा अफ़गान के कुछ जो सैनिक थे, 3 लाख सैनिक, वो अपनी कुछ हथियारों तथा अपने कुछ फाइटर जेटों के साथ वहाँ पे हमले में कर रहे थे, अपनी लड़ाई कर रहे थे तालिबान से। लेकिन पिछले महीने जुलाई के महीनों में वहाँ के नेताओं ने, कुछ जिलों के नेताओं ने खून खच्चर तथा पैसों की वजह से वहाँ पे उन्होंने तालिबान को सिर्फ बिना एक गोली चलाए वो कुछ ज़िले सौंप दिए, जिससे अफ़गान सैनिकों की हौसले टूटने लगे और उसकी वजह से उन्होंने उसको ज़िलों पे कब्जा कर लिया। बात फिर आती है काबुल पे कब्जा करने के लिए अफ़गान तालिबान लड़ाकों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन वहाँ से भी अमेरिकी सैनिक जब से जाने लगे, उन्होंने तालिबान से ये कहा कि जब तक हम अपने पूरे दूतावास, अपने अमेरिकी नागरिकवासियों को हम जब तक नहीं ले जाते, तब तक काबुल एयरपोर्ट तथा अन्य बेसों को नहीं छोड़ के जाएंगे। तब तालिबान ने उन्हें 31 अगस्त तक का मोहलत दिया और बोला कि आप जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को यहाँ से ले जाएं तथा दूतावास को भी ले। इसी तरह भारत के भी कुछ दूतावास को वहाँ पे बंद कर दिया गया और वहाँ के अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। सेम इसी तरह सब अपने देश इसी तरह काम कर रहे हैं, वहाँ से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। तालिबान के लड़ाके 16 अगस्त के दिन काबुल के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और वहाँ पे राज करने लगे। वहाँ के रक्षा मंत्री, जिनका नाम मुझे पता नहीं, उतना नहीं पता है, जानकारी है, बट वहाँ के वो पंजशीर में चले, वहाँ से भाग के पंजशीर में नॉर्दर्न इलाज पे चले गए, जो तजाकिस्तान के पास से सीमा में लगता है। वहाँ के अपने लड़ाकों को बनाने लगे। अब तालिबान ने अपने 300 लड़ाके पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस के लिए कब्जा करने के लिए भेजा, जहाँ पे उन्होंने तब पंजशीर के लड़ाकों ने वहाँ 300 अफ़गान तालिबान के सैनिकों का नहीं, वहाँ के लड़ाकों को मार गिराया। और तब से जैसे अफ़गान के तालिबान गुरिल्ला वारफेयर करते हैं, उसी तरह वो भी गुरिल्ला वार पर छुप के वार करते हैं। और वहाँ उन्होंने 300 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया। और कुछ दिन बाद फिर वही हुआ, फिर से तालिबान ने कुछ लड़ाके वहाँ पे कब्जा, पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस में कब्जा करने के लिए भेजा। फिर वहाँ पे उन्होंने सोचा कि इसी तरह अगर हमारे लड़ाके मरते रहेंगे तो काबुल को छोड़ना पड़ेगा, जिससे हमारी कमजोरियाँ बढ़ती चली जाएंगी। इस पर तालिबान ने एक ऑफर रखा पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस को, आप कुछ हिस्सा हम सब जब सरकार बनाएंगे तो आपके कुछ मंत्री तथा कुछ राज्य मंत्री आप भी बना लीजिएगा। तो इस पर नॉर्दर्न अलायंस से साफ इनकार कर दिया कि हम यहाँ पे आपको सरकार में नहीं शामिल होना चाहते। लेकिन इसी तरह फिर से इसी को देखते हुए तालिबान ने गुस्से में आकर वहाँ के कमांडर ने फिर कुछ सैनिक भी नॉर्दर्न अलायंस पर कब्जा करने के लिए भेज दिया, जिस पर पंजशीर के लड़ाकों ने उन्हें फिर मार गिराया। फिर तालिबान को रूस सपोर्ट कर रहा है। रूस सपोर्ट दोनों के बीच, पंजशीर के कमांडर और इनके बीच बैठक करा के ये चाह रहा है कि दोनों बस शांति से हो जाए। रूस कुछ थोड़ा यहाँ पे गुंडों की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर कुछ इसी हफ्ते बाद ये सब होता रहा तो पंजशीर के लड़ाकों के हथियार ख़त्म हो चुके होंगे, जिससे उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। इस सपोर्ट के लिए अमेरिका, भारत तथा क्वाड के देशों को आगे आना होगा तथा उन्हें हथियार सप्लाई सब करना होगा, जिससे वो जैसे तालिबान गुरिल्ला वारफेयर लड़ाई लड़ती है, उसी तरह वो पंजशीर के लड़ाके भी वहाँ के रहने वाले हैं, जो गुरिल्ला लड़ाई पे जो छुप के हमला करने के लिए जानते हैं, जिससे उन्हें अगर सपोर्ट मिलता है तो वह तालिबान को मार दे सकते हैं। तालिबान इतना हैरान है कि वो मरे हुए लाशों के साथ दुष्कर्म करता है तथा बहुत ही घिनौनी हरकतें करता है और किसी को भी मार देता है, किसी को कुछ भी कर देता है। तालिबान एक बार जब काबुल एयरबेस पे
कुछ अफ़गानी नागरिक वहाँ उससे दीवार को चढ़ के पार हुए थे। वहाँ पे तालिबान के लड़ाके ने बाहर जो गेट के पास बाहर खड़ा था, उसने उसे गोली से मार के गिरा दिया। इसी तरह हो रहा है और इसीलिए अफ़गान के नागरिक वहाँ से छोड़ के वहाँ पे भाग रहे हैं। कुछ तो विमानों पे चढ़े जाना है, चढ़ के अमेरिका के हॉकिंग से एक विमान पे 1 फुटबॉलर था जो वहाँ का फुटबॉलर था, चढ़ के भाग रहा था, जिससे वो प्लेन अमेरिका अपने नागरिकों को लेने के लिए आया था, जिस वहाँ से दो आदमी गिर के मर गए। वहाँ पे उड़ान भरने के बाद 2 आदमी उस पर चढ़ चुके थे, उनके पंखों पे थे जो गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। इसी तरह कई ऐसे भी भयानक तस्वीरें आ रही हैं हमें वहाँ की काबुल एयरबेस से, जिसे आप देख नहीं सकते। और इसी तरह सभी अपने देश अपने नागरिकों को वहाँ से लेके जा रहा है। अगर 21 अगस्त से पहले सभी देश के नागरिकों को निकाल लिया जाता है, तब वहाँ पे जाके भारत अमेरिका कुछ बात करके पंचशील के नॉर्दर्न एलायंस को सपोर्ट पहुँचा सके, जिससे वो अफ़गानिस्तान पे फिर से कब्जा कर सकते हैं। और इस पंचशील के लड़ाके अच्छे हैं, वो भारत के सपोर्ट है, तथा वहाँ के जो कमांडर हैं वो पाकिस्तान के दर विरोधी हैं। तालिबान से ये भी खतरा है कि हमारे कश्मीर में, वहाँ कश्मीर के बॉर्डर से वहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी है। अगर वहाँ के लड़ाके वहाँ आ गए तो अब पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करके जम्मू कश्मीर में भी हमला करा सकते हैं, जिससे भारतीय सरकार डर ही नहीं हुए, लेकिन बचाव के तरीके अपना के अभी कुछ नहीं कर रही है और तालिबान से अच्छे संबंध चाहती है। लेकिन तालिबान इससे पहले जब भारत यूएनओ का सदस्य था, इस समय अध्यक्ष सदस्य है, यूएनओ का सबसे बड़ा सदस्य है, तो वहाँ पे एक बिल पारित कराया था, जिससे उन्होंने यह पारित कराया था, सभी देशों से यह पारित करा लिया था, सिग्नेचर करा लिया कि हम तालिबान को तालिबान को सरकार मानेंगे ही नहीं अफ़गानिस्तान में। इससे ये फ़ायदा हो गया है, तालिबान कुछ भी करे तो उससे उसका कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और सभी देश के सरकारों ने वहाँ की उनकी फंडिंग रोक दी है, जिससे तालिबान भिखारी होता जा रहा है। और इससे में पाकिस्तान का भी सपोर्ट है, जो हथियार सप्लाई करता था। वो कुछ लड़ाके, आपने कुछ वीडियो भी देखी होगी, जिसमें तालिबान के ट्रकों में लड़ाके भर के हमारे कश्मीर के कुछ दूरी पर आ रहे हैं, जहाँ से वो ट्रेंड होकर फिर से हमारे जम्मू कश्मीर में हमला करना चाहते हैं। उनके पास अच्छी खासी अमेरिकी हथियार भी हाथ में लग चुके हैं, कुछ हेलीकॉप्टर भी उनके हाथ लग चुके, जैसे कुछ अमेरिकी हथियार हो गए, AK-47 अच्छे खासे हथियार लग चुके हैं, कुछ रॉकेट लॉन्चर लग चुके हैं उनके हाथ। इसीलिए भारत सरकार डर रही है कि वो तालिबान कि कहीं इनके लड़ाके आके हमारे कश्मीर पे हमला न करें, जिससे हमको अच्छी खासी नुकसान हो सके। इसीलिए भारत सरकार ने एक उपाय अपनाई है कि 31 अगस्त के बाद जब ये सब हो जाएगा, तब उसके बाद अमेरिका से बात करके वो अपने कुछ उनके जो वो जासूस हैं वहाँ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में, उनसे कुछ काम निकलवा के ये पता कर लेगी कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और तथा वहाँ के कुछ खुफिया जानकारियों को निकाल सकती है, जिससे भारत कुछ उन पर कदम उठा सकता है। भारत के बाद दूसरा ऑप्शन ये भी है तो भारत अपने राफेल को वहाँ से उड़ा के वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत अंदर तक, डीप इलाकों तक हमला भी कर सकती है। लेकिन ये भारत के दूसरा ऑप्शन है, लेकिन भारत पहले ऑप्शन पे भी बना हुआ है। और अफ़गानिस्तान से जो ड्राइवर्स भी आते थे, वहाँ पे तालिबान के लड़ाकों ने उसे रोक दिया, तथा वो आयात निर्यात भी बंद हो चुके हैं अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के नागरिक डरे हुए हैं। इसको लेकर सभी देश के लोग अपनी दुखों को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल तालिबान को सिर्फ लड़ना आता है और कुछ नहीं करना आता है। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों बस इसे सपोर्ट करते रहिए। अभी मेरा फर्स्ट वीडियो था, ये मैं अच्छे से बनाने पे हकला के बोल रहा हूँ, और ये मैं कुछ शूट भी नहीं अच्छे से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, और मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो। कृपया दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, द बेस्ट न्यूज कवरेज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।
जी।